नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस बेहद गुस्से में है। कहते हैं कि ये लड़का झूठ बोलता है ये लड़का। हमको कहाँ पूछा, हाजीपुर में नॉमिनेशन था, हमको तो कोई न्योता नहीं आया। अब कह रहा है कि चाचा आए ही नहीं। हमारा चाचा तो नित्यानंद राय है। तो ठीक है भाई, तुम्हारे चाचा नित्यानंद राय हैं, तुम झूठ क्यों बोलते हो? हमको ना टेलीफोन किया, ना मेरे घर पर आया, ना हमको न्योता दिया, तो हम हाजीपुर कैसे जाते नॉमिनेशन में? ये कहना है पशुपति कुमार पारस का। बेहद दुखी है चिराग पासवान से कि ये लड़का सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कौन जीतेगा हाजीपुर में? कहते हैं कि ये सब सवाल हमसे मत पूछिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करती है। हम थोड़ी तय करते हैं या चिराग पासवान थोड़ी तय करेंगे। ये तो जनता तय कर देगी कि हाजीपुर की महान जनता किसको चुनेगी। लेकिन सवाल ये है कि वो झूठ क्यों बोलता है। यही बात उन्होंने कही जमुई के जो प्रत्याशी थे भारती जी के बारे में। पूछा गया कि आप वहाँ जमुई भी नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि पूछिए कि हमको न्योता देने आए थे क्या? जो आनंद भारती हैं हमसे मिले क्या? बोले कोई मिला ही नहीं, कोई न्योता नहीं है, तो पशुपति कुमार पारस कहाँ चला जाएगा? खासकर पशुपति कुमार पारस का कहना है कि चिराग को कुछ जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथ से बजेगी। तो जो क्या पशुपति कुमार पारस के जो समर्थक हैं वो क्या हाजीपुर में भी कोई खेल कर देंगे? देखिए, खगड़िया में जो हुआ आपको मालूम है कि वहाँ जो पशुपति कुमार पारस के समर्थक थे उन्होंने हसुआ हथौड़ा पर वोट कर दिया। जो भी उनके समर्थक थे, जितनी संख्या में थे। तो क्या हाजीपुर में वही कहानी दोहराई जाएगी? इसका डर लोगों को सता रहा है, खासकर चिराग खेमे में। अगर पशुपति कुमार पारस गुस्से में है तो उसकी वजह भी है कि चाचा को इग्नोर कर दिया गया। चाचा एनडीए में हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको न्योता नहीं है। जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें पशुपति कुमार पारस के पार्टी पदाधिकारियों से न पूछा जा रहा है, न उनकी तस्वीर लगाई जा रही है। और ये उम्मीद की जा रही है पारस कैंप से कि वो खुलकर समर्थन करें। तो ऐसा कैसे होगा, ये पशुपति कुमार पारस के लोगों का कहना है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बार बार ये उदाहरण देते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। हाजीपुर में क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। हम एनडीए में हैं, हम चाहते हैं कि 40 सीट पर 40 सीट हम लोग जीतें, लेकिन ताली अगर एक हाथ से बजाने की कोशिश करेगी तो ताली नहीं बजेगी। पारस कहते हैं कि क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आप एयरपोर्ट से रोज आते हैं जाते हैं, एक बार हमारे घर पर आ जाते, हमको बोलते कि चचा आपको चलना है हाजीपुर मेरे नॉमिनेशन में, मैं नहीं जाता तो हमारी गलती आप गिना सकते थे कि पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे चिराग पासवान के नॉमिनेशन में नहीं गए। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आपके दिल की इच्छा ही नहीं थी कि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में जाएं, तो मैं क्या कर सकता हूं, पशुपति कुमार पारस क्या कर सकते हैं? तो चाचा भतीजा की ये बीच जो ये सब चल रहा है, इसका प्रभाव हाजीपुर के चुनाव में पड़ना तय है। देखिए, हाजीपुर में जो संगठन की ताकत है वो पशुपति कुमार पारस समझते हैं। वहाँ के संगठन को, जब रामविलास पासवान थे तो वहाँ के संगठन को, और खुद अपने सांसद रहते हुए वहाँ के संगठन को उन्होंने मजबूत बनाया। संगठन के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ हैं। वहाँ के एक एक कार्यकर्ता से पशुपति कुमार पारस वाकिफ़ हैं। और ऐसे मौके पर जब इतनी तलखी रहेगी चाचा भतीजा के रिश्तों में, तो उसका प्रभाव चुनाव में भी पड़ सकता है। अभी आप 2 दिन पहले आपने देखा कि कैसे कुशवाहा और कुर्मी समाज की गोलबंदी हुई। कुशवाहा समाज कितना नाराज है वहाँ पर, उसको समझाने की भी जरूरत चिराग पासवान को है। क्योंकि चुनाव इतना आसान अब बिहार में नहीं रह गया जितना चुनाव ऐलान से पहले कहा जा रहा था। हर एक चरण चुनौतियों वाला है। 3 चरण में हम लोग देख चुके हैं कि एनडीए के सामने कितनी मजबूत चुनौती सामने आई। हार जीत किसकी होगी तो 4 को पता चलेगा, लेकिन चुनौतियां जो आई वो बड़ी विकट थी। तो आगे आने वाले चरणों में, खास पर जो हॉट सीट होती है उसमें चुनौतियां और बढ़ जाती है, क्योंकि लोग की अपेक्षा ज़्यादा होती है। कुशवाहा समाज नाराज रहेगा, कुर्मी समाज नाराज रहेगा,
पशुपति कुमार पारस के समर्थक नाराज होंगे तो चुनौती तो सामने होगी होगी। लाख एक कहिए कि एक आकर्षण है चिराग पासवान का, रामविलास पासवान की विरासत है, तमाम जगह अपनी जगह पर है, लेकिन जो जमीन पर ताकत है, संगठन की ताकत, जातीय समीकरण, इन चीज़ों का भी अपना एक महत्व है चुनाव में, जिसको समझने की जरूरत है। और पशुपति कुमार पारस जब कहते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी, साफ साफ कहाँ कह रहे हैं कि चिराग जीत रहा है हाजीपुर का चुनाव। तो कहानी बहुत दूसरे रूप में चल रही है हाजीपुर में, और हाजीपुर की जनता भी इसको समझ रही है कि चीज़ें क्या है और कहती क्या है। तो समझना होगा, इसको देखना होगा कि जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है हाजीपुर के, उसमें पशुपति कुमार पारस का रोल क्या है और चिराग पासवान की भूमिका क्या है। ये अगर एक लाइन पे नहीं चलेगी तो समझिए कि चिराग के सामने एक बड़ी चुनौती हाजीपुर में आ सकती है, और वो आनी शुरू भी हो गई है। तो नज़र रखिए क्या क्या होता है हाजीपुर में। लेकिन फिलहाल तो चाचा कह रहे हैं कि लड़का झूठा है, झूठ बोलता है, कहीं न्योता हमको आया नहीं, और अब कह रहा है कि चाचा नहीं आए नॉमिनेशन में। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।